हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इस केस में हीट इवॉल्व होती हैं, और अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इस केस में हीट एब्जॉर्ब होती हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती हैं उसी को हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होती हैं, तो इसके लिए हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है, और इस रिएक्शन में जो हीट एक्सचेंज हो रही है उसकी वैल्यू हो जाएगी QP। अब देखिए, जैसा कि हमने एंथैल्पी वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वो एंथैल्पी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट एक्सचेंज होगी वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल हो जाएगी। अब अगर HR रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी होती हैं और HP प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी होती हैं, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो डेल H की वैल्यू है वो HP माइनस HR से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये वैल्यू QP के इक्वल होती हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज होती है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती हैं। अब बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। देखिए, इसके लिए हम एक ऐसी केमिकल रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। अब रिएक्शन का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस केस में W की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम अगर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो जब W 0 होगा तो डेल E QV के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर QV कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, अगर रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी ER होती है और प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी EP होती है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। मीन्स इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो EP माइनस ER के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू QV के इक्वल होती है। अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम पर कन्वर्ट होते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन की। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन होती हैं। अब देखिए, अगर हम एंथैल्पी की बात करें तो उसकी वैल्यू डेल E प्लस P डेल V के इक्वल होती हैं। अब कांस्टेंट प्रेशर पर डेल H QP के इक्वल होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल E QV के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम डेल H की जगह QP लिख सकते हैं और डेल E की जगह QV लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब N मोल्स ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो उसके लिए PV nRT के इक्वल होता है। अब देखिए, अगर गैसियस रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू N1 हो और गैसियस प्रोडक्ट्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू N2 हो, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम डेल NG से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम N की जगह ये लिख सकते हैं। अब ये जो P डेल V की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि QP और QV में रिलेशन शो कर रही है, या इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं।